ये फॉर्मेट याद रखना है। ये फॉर्मेट अगर याद रहेगा तो हम क्वेश्चन बड़ी आसानी से बिल्कुल ठीक कर देते हैं। स्टूडेंट्स, आई एम BD सैनी। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पार्टनरशिप फंडामेंटल से डिस्कस करने जा रहा हूं और टॉपिक का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड बाय टू मेथड्स। नंबर 1 फिक्स कैपिटल मेथड, नंबर 2 फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में हम क्या क्या चीज़ें दिखाएंगे और डेबिट में हम क्या क्या चीज़ें दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो कैपिटल का बैलेंस दिया होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं बाई बैलेंस BD। क्वेश्चन में पार्टनर्स के जो भी कैपिटल के बैलेंस दिए हुए हैं वो क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। इसके बाद क्या आता है? बाई बैंक ब्रैकेट में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। अगर किसी पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है उसको बाई बैंक लिख करके क्रेडिट साइड में शो कर देते हैं। तो डेबिट साइड में क्या आता है? टू ड्राइंग्स टू बैंक ब्रैकेट में ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, यानी कि अगर हम कैपिटल विड्रॉ किए हैं वो डेबिट साइड में आती है। इसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई आइटम नहीं आती। इस प्रकार से हम क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं और उसमें से हम डेबिट के आइटम माइनस करके बैलेंस निकाल लेते हैं। ये तो बन गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बनाएंगे हम पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। तो अगर पार्टनर्स के क्रेडिट बैलेंस दिए हुए हैं करंट अकाउंट के, तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई बैलेंस BD और दोनों को हम यहाँ क्रेडिट साइड में शो कर देते हैं। अगर पार्टनर्स के करंट अकाउंट के डेबिट बैलेंस दिए हैं तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस BD और दोनों को हम डेबिट साइड में शो कर देते हैं। इसके अलावा पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई सैलरी। अगर हमने किसी पार्टनर को सैलरी दी है वो क्रेडिट साइड में आती है। बाई कमीशन, अगर किसी पार्टनर को हमने कमीशन दी है वो भी क्रेडिट साइड में आती है। बाई PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट होता है वो क्रेडिट साइड में आता है और PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो लॉस होता है वो डेबिट में आएगा। टू PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस, यानी कि PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट का लॉस डेबिट में आ जाता है। इसके अलावा पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्या क्या आएगा? टू ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। जो भी हमारे क्वेश्चन में ड्राइंग्स दिए हैं वो भी डेबिट साइड में आ जाते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैं वो भी डेबिट साइड में शो कर देते हैं। इस तरीके से सारी आइटम्स को लिखने के बाद हम क्रेडिट का टोटल करते हैं और इस क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस करके जो भी बैलेंसिंग फिगर होती है उसको हम बैलेंस CD करके शो कर देते हैं।
इस तरीके से ये हमारा फॉर्मेट कंप्लीट हो गया है कि जब पार्टनर्स के फिक्स मेथड होता है, कैपिटल मेथड होता है, तो हम दो अकाउंट बनाते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। इस तरीके से दो अकाउंट बनते हैं। अब हम दूसरे मेथड का फॉर्मेट बनाएंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में केवल एक ही फॉर्मेट बनता है, एक ही अकाउंट बनता है, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट के बाद अब हम बनाएंगे पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। तो जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो तब केवल एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लिए दो पार्टनर ए और बी, तो बस केवल इसमें एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो हमने ऊपर फ्लक्चुएटिंग फिक्स कैपिटल मेथड में दो अलग अलग अकाउंट बनाए थे, यहाँ केवल एक ही अकाउंट बनता है। इस तरीके से हम दोनों को मिला करके यहाँ सब चीज़ें शो करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे पार्टनर्स के बैलेंस, बाई बैलेंस बीडी। जो भी क्वेश्चन में बैलेंस दिए होंगे कैपिटल के, वो हम क्रेडिट साइड में लिख लेंगे। बाई बैंक, अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लाया है वो भी क्रेडिट साइड में आएगी। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन सैलरी, अगर किसी कोई पार्टनर को सैलरी दी है, कमीशन और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है तो हम उसको क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। और डेबिट साइड में क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले टू बैंक, ब्रैकेट में कैपिटल विड्रॉन, अगर कोई कैपिटल विड्रॉ की है वो यहां डेबिट साइड में है। टू ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, अगर हमने कोई ड्राइंग विड्रॉ की है कोई पर्सनल यूज़ के लिए, वो भी यहाँ आएंगे। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में आते हैं। इसके अलावा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का लॉस, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का लॉस डेबिट में आता है, प्रॉफिट क्रेडिट में आता है। और इस तरीके से ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट कंप्लीट हो गया है। और अब हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, उसमें से डेबिट का माइनस करके जो भी बैलेंस आएगा उसको बैलेंस सीडी करके हम यहाँ पर शो कर देते हैं। और हमारा इस तरीके से ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड वाला फॉर्मेट हमने बना के दिखाया। अब इसके बाद में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताना चाहूँगा जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमें ध्यान में रखनी है। क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, कि सबसे पहला पॉइंट है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट मेथड ऑफ कैपिटल, अगर क्वेश्चन कैपिटल अकाउंट के बारे में साइलेंट है कि कौन से मेथड से बनाना है, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट will be prepared by फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, यानी कि हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ये बात ध्यान देने योग्य है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं 1 मार्कर का आज ही की इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगा, जो अक्सर एग्जाम में आता है। और क्वेश्चन
क्या है? एट व्हाट टाइम पार्टनर्स फिक्स कैपिटल में चेंज। ये हमारा क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि एट व्हाट टाइम पार्टनर्स फिक्स कैपिटल में चेंज। ये हम जानते हैं कि पार्टनर्स के फिक्स कैपिटल तो कभी बदलते नहीं हैं, वो एज इट इज रहते हैं, पर वो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें पार्टनर्स के फिक्स कैपिटल बदल जाते हैं? तो आंसर है नंबर 1, व्हेन एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड। जब किसी पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लगाई है तो हमारे पार्टनर्स कैपिटल चेंज हो जाते हैं। एक सिचुएशन तो ये है। दूसरी सिचुएशन, व्हेन कैपिटल इज विड्रॉन बाय पार्टनर्स। जब पार्टनर्स कैपिटल को विड्रॉ करते तब हमारी कैपिटल कम हो जाती है, जब एडिशनल कैपिटल लगाते तो कैपिटल बढ़ जाती है। तो ये वो दो रीजन हैं जिनकी वजह से पार्टनर्स की फिक्स कैपिटल बदल जाती है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से याद कर लेना, समझ लेना, और इस तरीके से आज मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कंप्लीट रूल्स बताए हैं। ये फॉर्मेट याद रखना है। ये फॉर्मेट अगर याद रहेगा तो हम क्वेश्चन बड़ी आसानी से बिल्कुल ठीक कर देते हैं। और इस वीडियो के साथ ही मैं इस टॉपिक को ख़त्म करता हूँ, और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने वैल्यूएबल सजेशंस भी कमेंट बॉक्स में दें। मैं उनका हमेशा स्वागत करूँगा और हमेशा आप लोगों की हेल्प करूँगा। थैंक यू।